हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज है 22 जून और आज के इस वीडियो में हम 22 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति का नेतृत्व किसने किया। वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास ने। फ्रेंड्स, शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कोरोना वायरस महामारी, जिसने देश और दुनिया को जकड़ लिया है, के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने का संकल्प और वित्तीय स्थिरता के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। वित्त मंत्रालय और आई और सेबी जैसे वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया। उप समिति के पैनलिस्ट द्वारा उन कारकों की पहचान करने और समझने के लिए प्रमुख विकास और मुद्दों की परीक्षा की गई, जो वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। उप समिति ने वित्तीय शिक्षा 2020 से 2025 पर राष्ट्रीय रणनीति और बेनिफिट पर इंटर रेगुलेटरी टेक्निकल ग्रुप की स्थापना के प्रस्ताव पर भी चर्चा की है। आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, कुवैत ब्रूनो किस देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? कुवैत ब्रूनो किस देश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, कुवैत ब्रूनो को 16 जून 2020 को, कब? 16 जून 2020 को किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 15 जून 2020 यानी 2020 को भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में पद से पूर्व प्रधानमंत्री मुखमेदकलई अबिलगाजी के इस्तीफे के बाद किर्गिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा नियुक्त किया गया था। कुवैत ब्रूनो ने इससे पहले पिछले मंत्रिमंडल में पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खदानों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने हेतु किसने कोयला मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? कोयला खदानों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने हेतु किसने कोयला मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिक्की ने। फ्रेंड्स, कोयला खदानों की नीलामी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कौन? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की के सहयोग से कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। सरकार 2 चरणों वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया को अपना रही है। घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला के भाग के रूप में की गई थी। वाणिज्यिक कोयला खनन की घोषणा से भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी। वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की गई है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आईसीयू बेड की संख्या पर नजर रखने हेतु एयर वेंट्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यानी कौन सा राज्य ने आईसीयू बेड की संख्या पर नजर रखने हेतु एयर वेंट्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है मुंबई गवर्नमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंट्री लॉन्च की है। एमसीजीएम यानी ग्रेटर मुंबई नगर निगम के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को एक्टिवेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने प्रोविटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। ऐप मूल्यवान बचत करने में मदद करेगा और रोगियों के जीवन को खतरे में डालने से बचाने में भी मदद करेगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसके द्वारा नवरक्षक पीपीई सूट विकसित किया गया है?
निम्न में से किसके द्वारा नौरक्षक पीपीई सूट विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया गया है नौसेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, नौरक्षक नामक पीपीई को भारतीय नौसेना के INHS अश्विनी अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल में विकसित किया गया था। यह प्रयोगशाला उन 9 NAVL अनुमान्य प्रयोगशालाओं में से एक है जिसे भारत में मौजूदा समय में कपड़ा मंत्रालय द्वारा ISO के वर्तमान मानकों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा कपड़ा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार पीपीई प्रोटोटाइप सैंपल टेस्टिंग के लिए अधिकृत किया गया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के उधम नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भारतीय नौसेना मुंबई स्थित INHS अश्विनी अस्पताल में संबद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा विकसित नवरक्षक नामक पीपीई सूट के विनिर्माण की तकनीकी जानकारी की लाइसेंस 5 सूक्ष्म व लघु उद्यमों मेसर्स ग्रीनफील्ड विंट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, मेसर्स वैष्णवी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, मेसर्स भारत सिलेक्स बेंगलुरु, मेसर्स श्योर सेफ्टी इंडिया लिमिटेड और बड़ोदरा और मेसर्स स्वैप्स काउचर मुंबई को प्रदान किया है। ये लाइसेंस समूचे देश में गुणवत्तापूर्ण पीपीई किटों की मौजूदा व्यापक मांग की पूर्ति के लिए दिए गए हैं। इन विनिर्माताओं की प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज़्यादा पीपीई सूट विनिर्माण की योजना बनाई गई है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन का पता लगाने हेतु नासा द्वारा प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ट्राइडेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा ट्राइटन का पता लगाने के लिए एक नए मिशन का प्रस्ताव दिया है और इसे ट्राइटेंट कहा जाता है। नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा की सतह पर बर्फ का एक असामान्य मिश्रण और अन्य विशेषताओं जो कि इसकी सतह के लिए अद्वितीय है और वैज्ञानिकों को यह जानने में सहायता प्रदान कर सकती है कि सौर मंडल के विभिन्न निकाय कैसे विकसित हुए। ट्राइटेंट नासा के डिस्कवरी कार्यक्रम के मौजूदा दौर में 4 अवधारणा मिशनों में से एक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI ने किसकी किफ़ायती आवास ऋण लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सरल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI हमें होम फाइनेंस ने सरल किफ़ायती आवास ऋण लॉन्च किया है। ऋण का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करना है और विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न माध्यम आयात वाले ग्राहकों और अधिकतम वार्षिक घरेलू आय वाली महिलाओं के लिए 6 लाख रुपए तक विकसित किया गया है। पहल के तहत ऋण 7.98% से शुरू ब्याज दर पर दिया जाएगा। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित R पटेल को 18 जून 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NIPFP दिल्ली में स्थित एक थिंक टैंक है और विभिन्न नीतिगत सुधारों पर केंद्र सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्किल सेल दिवस, विश्व स्किल सेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19 जून को। सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों के सहयोग से हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिकल सेल रोग में लाल रक्त कोशिकाओं शरीर के विभिन्न भागों में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ होती है
और एक अर्धचंद्राकार या दरांती के आकार की होती है। इसके अलावा कोशिकाओं की कठोरता और अनियमितता आकार का परिणाम होती है। यह छोटी रक्त वाहिकाओं में फंस जाता है, जो रक्त के प्रवाह को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचने में ऑक्सीजन को कम करने में बाधा डालता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र संयुक्त परिषद यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? भारत को कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, भारत 17 जून 2020 को निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत 2021 में शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए पद संभालेगा। भारत 15 सदस्यीय यूएनएससी में एशिया प्रशांत की सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था और उसने महत्वपूर्ण चुनाव में 192 मतों में से 184 वोट हासिल किया। जून 2019 में सर्वसम्मति से एशिया प्रांत क्षेत्र के 5 देशों द्वारा भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया गया था। भारत को 1950, 1967, 1972, 1977, 1984, 1981 और 2011 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। मैक्सिको को लैटिन अमेरिका और कैरेबियन सीट से गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि आयरलैंड और नॉर्वे में पश्चिमी यूरोपीय और अन्य समूहों में सीटें जीती थी। फ्रेंड्स, आज का एक करेंट अफेयर्स का वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। फ्रेंड्स, और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जा कर के और भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।